जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सारणी के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, देखा जाए। पहला सवाल आपका है कि सारणी को दिया है 1 2 3 4। देखिए ध्यान समझिएगा, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ में गुना होता है। कभी भी सारणी में जब गुना होता है तो कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ में गुना किया जाता है। जैसे अगर मान के लिए अगर हमको पहला पंक्ति से गुना होगा, केवल पहला पंक्ति से गुना कर सकते हैं। जैसे मान के लिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 4। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ना केवल दूसरा पंक्ति में गुना करना चाहते हैं, केवल दूसरा पंक्ति में गुना कर सकते हैं। पहले का जस का तस लिखेंगे, पहला पंक्ति 1 2 2 3 6 और 4 दूनी के 8। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि स्तंभ में गुना करें तो पहला स्तंभ में आप गुना कर सकते हैं। पहला स्तंभ में गुना करेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। एक के जस के तस लिखेंगे, 2 4 लिख देंगे। अगर आपकी इच्छा हो कि ना हम दूसरा स्तंभ में गुना करना चाहते हैं तो दूसरा स्तंभ में गुना कर सकते हैं। हो जाएगा आपका 1 3, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। ठीक है, इसमें से चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब देखना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए 2 और 2 अगर मान के लिए कि इससे गुना होगा, 2 ये नहीं हो सकता है। इसमें देखना है कौन कौन आंसर है। 1 4 वाला कोई नहीं है। 1 4 3 8 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। 2 2 6 4, 2 2 6 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। 1 4 3 8, यानी ऑप्शन नंबर डी भी है। इसका 2 आंसर हो गया है, हालांकि ये होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कभी भी गुना किया जाता है सारणिक में तो कोई भी एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में गुना किया जाता है, जबकि आव्यूह रहता है तो आव्यूह में प्रत्येक अवयव में गुना होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 1 3 0 2 -2 5 7 -2, इसके सारणी का मान बताना है। कभी देखना है कि कभी सारणी के गुण धर्म का प्रयोग तभी करना है जब देख लेना है कि ऑप्शन में कहीं 0 शामिल है या नहीं है। 0 शामिल है तो देखेंगे कि इसमें कौन सा गुण धर्म प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 4 में से 1 घटेगा, कितना होगा 3। 0 में से 2 घटेगा, -2। 5 में से 7 घटेगा, -2। ठीक है, यानी कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ बराबर है तो इसका आंसर कितना होता है, 0 के बराबर होता है। जैसे मान के लिए हम R1 में से R2 घटा दे रहे हैं, सॉरी C1 में से C2 घटा रहे हैं। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। 0 में से 2 घटाएंगे, -2। 5 में से 7 घटाएंगे, -2। तो दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 दिया है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें ऑप्शन तो 0 है नहीं, यार हम सारणी के गुणधर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें सारणी का मान निकाल लेंगे। देखिए तो कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ से सापेक्ष प्रसार किया जा सकता है। तो लिखेंगे, देखिए प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर कितना हो जाएगा 2 सारणी कितना लिख सकते, देखिए जौन पंक्ति रहेगा वो स्तंभ खत्म, यानी कि दूसरा पहला पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म, बच गया कितना 0 4 5 -7, 0 4 5 -7। फिर चिन्ह होता है निगेटिव, प्लस माइनस प्लस चिन्ह होता है। अब माइनस कितना हो जाएगा 6 सारणी के चिन्ह। अब देखेंगे कौन अब पंक्ति में है, तो दूसरा का पंक्ति में पहला स्तंभ में, तो खत्म हो जाएगा, बच गया कितना -3 5 5 -7, -3 5 5 -7, प्लस के चिन्ह 1, सारणी के चिन्ह लिखेंगे। अब बताइए इसके लिए कितना हो जाएगा, तीसरा का पंक्ति हो जाएगा पहला स्तंभ, तो बच गया कौन कौन, तो लिखेंगे -3 5 0 4, -3 5 0 4। देखिए 2 के 2 -0 से -7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0 -4 5 20, -6 -3 -7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +21 और -25, +1 कितना हो जाएगा -12 और माइनस कितना 0। अब बताइए 0 में से 20 घटेगा तो -20 दूनी के कितना हो जाएगा -40, -6 गुना 21 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा -4, अब +1 गुना -12 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -40 माइनस माइनस प्लस 24 और -12। तो 24 में से 12 घटेगा तो 12 हो जाएगा, तो 40 और -40 + 12 कितना हो जाएगा -40 और +12। 10 में से 2 घटेगा 8, ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 घटेगा 2,
यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -28। ठीक है, डायरेक्ट कैसे बना सकते थे वो भी देखिए। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट बनाए तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसी को कैलकुलेशन को बस खाली लिखना है, उतना मेहनत करके नहीं लिखना है। अगर मान के 2 लिखेंगे, अब देखेंगे यहाँ से -7 से 0 से गुना होगा 0 माइनस कितना 20, यानी कि 2 गुना -20 हो जाएगा। फिर लिखते हैं चिन्ह कितना -6, -6 के लिए आप क्या लिखेंगे, पंक्ति स्तंभ खत्म हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 17 के 21, 21 में से 25 घटेगा कितना हो जाएगा 4, -4 हो जाएगा तो -4। अब प्लस कितना लिखेंगे, 1 है तो 1, अब बताइए खत्म, तो बचेगा -3 5 0 4, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, अब -12 लिख सकते हैं। अब एक का हल कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ओमेगा बराबर नहीं है 1 के, ओमेगा के पावर 3 बराबर कितना है 1। क्वेश्चन है x + 1 ओमेगा ओमेगा के स्क्वायर ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा प्लस x + ओमेगा बराबर कितना है 0। देखिए 0 मान कब होता है, कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ अगर बराबर है तो इसका आंसर कितना होता है 0 के बराबर, या कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अगर प्रत्येक अवयव शून्य हो, इसका आंसर कितना होता है 0 के बराबर होता है। एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा कि इसमें एक वैल्यू होता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0 के बराबर होता है। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0। अगर हम यहाँ पर C1 C2 C3 के जोड़ें, C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा x + 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 प्लस ओमेगा के स्क्वायर, इसको भी जोड़ेंगे तो x + 1 प्लस ओमेगा के स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ये तो वैल्यू x आ गया, अगर ये x के जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं, अगर x के जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 0 0 तीनों आ जाएगा, तो कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर प्रत्येक अवयव 0 रहता है तो आंसर कितना हो जाएगा 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, यानी x का मान कितना हो जाएगा 0 होगा। अगला सवाल देखिए, अब क्वेश्चन करे 1 2 4 3 7 9 4 8 16, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन में पहले देख लेना है कि 0 है कि नहीं है, 0 है। अब देखेंगे इसमें सारणी के गुणधर्म का उपयोग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो 1 के 4 गुना कितना है 4 है, 2 के 4 गुना कितना है 8 है, 4 के 4 गुना कितना है 16 है, ठीक है ना, बराबर गुणज है। चाहे इसमें से अगर हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं कितना बच जाएगा, ये सारणी का चिन्ह रहेगा। अगर इसमें से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं 1 2 4 बच जाएगा, तो बताइए पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति दोनों का हो जाएगा बराबर, तो कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर है तो आंसर कितना होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, यदि ओमेगा समीकरण x के पावर 3 - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो 1 ओमेगा ओमेगा के स्क्वायर ओमेगा ओमेगा के स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का मान बताना है। तो देखिए अगर हम C1 C2 C3 को अगर हम जोड़ते हैं तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर हो जाएगा, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा के स्क्वायर। अब बाकी करके दोनों को जस पे तस लिख देना है। बताइए एक वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के अगर प्रत्येक अवयव शून्य रहे, इसका आंसर कितना होता है 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है कि सारणी कितना का मान बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसे तिरछा तिरछी से गुना किया जाता है, विकर्ण वाला 2 से -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, माइनस का चिन्ह लिखा जाता है, -5 वाले 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -20, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा +20, 20 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि 7 और 2 समीकरण x 3 7 2x2 7 6 x बराबर 0 के 2 मूल है, तो तीसरा का मूल्य बताइए कितना होगा। अब ध्यान रखिएगा अगर 2 गुना 2 कोटि वाला रहता है तो उसमें 2 मूल होते हैं, अगर 3 गुना 3 कोटि वाला रहता है तो क्रम में 3 गो मूल होते हैं, क्योंकि इस संख्या से हम लोग द्विघात समीकरण बना सकते हैं, और 2 गुना 2 कोटि से बनता है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसमें 2 गो मूल दिया है 7 और 2 दिया है, तब से तीसरा मूल पूछ रहा है। कभी भी इस प्रकार के सवाल रहे अगर आपसे तीसरा मूल पूछे तो एक दोनों को जोड़ के एक चिन्ह बदल दिया जाता है, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका -9। अगर हम x के जवाब पर अगर हम यहाँ -9 रख देते हैं, एक सारणी का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप रख के चेक कर सकते हैं।
दो का आंसर होता है, या तो एगो जीरो हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, एक्स का मान एगो जीरो हो सकता है, एगो माइनस ना हो सकता है, तो जीरो तो ऑप्शन में है नहीं। अगर हम ये देखिए जीरो भी रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए जीरो भी आंसर हो सकता है। अब देखते 7 जीरो 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तीनों में से 9 कॉमन निकाल लिया जाएगा, एक 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 आएगा, तो इसे तो बराबर नहीं हो पा रहा है, इसमें 3 बदल के लिख दिया जाता है, कितना हो जाएगा -9 रख के चेक कीजिए। तो अगर दो को मूल दिया रहता है तो तीसरा का मूल निकालने के लिए क्या कर देता है, बस अगर चिन्ह बदल दिया जाता है। 7 2 9 -9 कितना हो जाएगा जीरो, 6 3 9 -9 कितना हो जाएगा जीरो, 7 2 9 -9 कितना हो जाएगा जीरो के बराबर। तो दो को मूल दिया रहे, तीसरा का मूल ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ के बस चिन्ह बदल दिया जाता है, एक वैल्यू कितना के बराबर रहता है, जीरो के बराबर। क्योंकि कोई भी दो को पंक्ति या कोई भी दो का स्तंभ बराबर है तभी जीरो होता है, अगर प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तभी एक मान कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब देखिए यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणी कितना का मान बताइए। कभी भी देखिए समांतर श्रेणी रहे, गुणोत्तर श्रेणी रहे तो आंसर कितना होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। अब देखेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अगर हम इसको दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से भाग देते हैं, x + 2 है या x + 4 है, दोनों को 2 से भाग दें, जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, x + 3 आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा आपका, देखिए 2x प्लस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर 2 इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम x + 4 हो जाएगा, ए बी सी जब का है समांतर श्रेणी में तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जीरो। देखिए कभी भी समांतर श्रेणी रहे तो आंसर कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। आप हल कर सकते हैं। देखिए अगर R1 और R3 दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2a प्लस 2c हो जाएगा। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस a प्लस c हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, देखिए यदि a b c समांतर श्रेणी में रहे तो b बराबर कितना होता है, a प्लस c बटा में 2 होता है, 2 से यानी गुना हो जाएगा तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा। तो दोनों इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है a - b b - c c - a, b - c c - a - b, c - a a - b b - c का वैल्यू कितना होगा। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, c1 c2 c3 को जोड़ते हैं, यहाँ पर प्लस a है माइनस a, जीरो हो जाएगा, माइनस b प्लस b जीरो, प्लस c माइनस c जीरो, यानी कि सब अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो ए को पंक्ति, ए को स्तंभ में टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो 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 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जीरो। अगला सवाल है 1ab + c 1b c + a 1c a + b, इसमें आपसे डेल्टा का मान पूछा गया है, क्या होगा। देखिए अगर हम इसको जोड़ देते हैं, c2 और c3 को अगर हम जोड़ते हैं तो a + b + c हो जाएगा, b + c + a, यानी a + b + c, ये जो a + b + c, अगर इसमें से हम कॉमन निकाल देते हैं a + b + c, यह बच जाएगा 1 1 1 टाइप किया है, एक और में कितना बचेगा, 1 1 1 बच जाएगा, तो दो को स्तंभ बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। देखिए 1a² 1b² 1c² सब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है, चाहे डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, a² b² c रहेगा तो a - b b - c है वो c - a, कितना होता है, a - b b - c है वो c - a, ठीक ना। ऐसे भी रह सकता है, क्वेश्चन 1 x² 1 y² 1 z² तो एक आंसर कितना हो जाएगा, x - y इंटू y - z इंटू z - x। ठीक है, नहीं तो अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए कोई भी एक पंक्ति है, एक स्तंभ में अगर एक 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 नजर आता है तो पहले दो को जीरो बनाने का प्रयास किया जाता है, यानी कि R1 में से R2 घटा देंगे, R2 में से R3 घटा देंगे, उस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो प्रयास रखना है कि सब याद रखना है इतना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सारणी का मान निकालना, देखिए 10 7 70 हो जाएगा, 35 दूनी के 70, 70 में 70 घटेगा जीरो, ऑप्शन नंबर बी। x x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 5 5 से गुना होगा 25, x² माइनस 25 बराबर कितना, जीरो, x² बराबर हो जाएगा 25, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस
रूट अंडर 25, 25 के वर्गमूल कितना 5, यानी कि प्लस माइनस 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब देखिए 1 1 2 दिया है, 2 2 4 दिया है, 3 5 6 दिया है। कभी भी सारणी का मान निकालने के लिए है पहले देख लेना है कि ऑप्शन में कहीं जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो रहेगा तब आपको सारणी के गुणधर्म का यूज करना होगा। देखिए 1 के 2 गुना कितना है 2 है, 1 के 2 गुना 2 है, 2 के 2 गुना कितना है 4 है। इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 1 2 बचेगा, मतलब कि 2 को पंक्ति या 2 को स्तंभ बराबर है तो इसका आंसर कितना होता है 0। 2 को पंक्ति देखिए बराबर है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से इसमें गुना करना है। इसमें देखिए 4 तरीका से इसका आंसर हो सकता है। अगर हम पहला पंक्ति में गुना करते हैं तो कितना लिखेंगे 2a 2b सी डी जस के तस रहेगा। दूसरा का पंक्ति में गुना करना चाहते हैं तो पहला के जस के तस लिखिए ए बी, 2c हो जाएगा 2d हो जाएगा। अगर हम पहला स्तंभ में गुना करना चाहते हैं तो लिखेंगे 2a 2c, दूसरा का स्तंभ जस के तस रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि ना दूसरा स्तंभ में गुना करना चाहते हैं, दूसरा स्तंभ में गुना कर सकते हैं। कितना लिखेंगे ए सी रहेगा 2b और 2d हो जाएगा। 4 तरीका से आप आंसर लिख सकते हैं। सॉरी नहीं बार ऐसे रहेगा। देखेंगे चारों में से कौन ऑप्शन में है। एगो में खाली गुनाई तो ऐसे नहीं होगा, एगो में गुनाई नहीं होगा, यानी कि कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पहला स्तंभ में गुना है। अगला सवाल उसी प्रकार से हम सेम टू सेम अगला सवाल है। देखेंगे कौन पंक्ति है कौन स्तंभ में गुना है। देखिए इसमें केवल एगो में गुना है 3a 3b। ठीक है, इसमें देखिए 3 गो में गुना है, एक में देखिए चारों में गुना है, इसमें 3 गो में गुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे सारणिक x x प्लस 1 x माइनस 1 x का मान बताइए। तो सबसे पहले विकर्ण वाला गुना किया जाता है तो कितना हो जाएगा x के स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x, टोटल का मान कितना हो जाएगा सारणी का मान 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे सारणिक 1 2 4 1 3 6 1 4 9। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा सारणी का मान। ऑप्शन में 1 माइनस 1 0 2, तो कहीं जीरो रहे तो एक बार देख लेना है कि सारणी के गुणधर्म का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सारणी के गुणधर्म के यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं एक में कि 2 को कोई एक को अगर हम जीरो बनाना चाहते हैं जीरो बना सकते हैं, इसमें से इसको घटा के जीरो कर सकते हैं, एक में से एक घटा के जीरो कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 में से घटेगा 0, 2 में से 3 घटेगा माइनस 1, 4 में से 6 घटेगा माइनस 2 हो जाएगा। फिर 1 में से घटाइएगा तो 0, 3 में से 4 घटाइएगा माइनस 1, 6 में से 9 घटाइएगा तो माइनस 3। इसको जस्ट के तस्वीर 1 4 9। अगर हम पहला पंक्ति के सापेक्ष विस्तार पहला स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करते हैं, हम 1 लिखेंगे, एक खत्म, अभी गुना कर देना है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, अब माइनस 2 माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 1 से 1 से गुना करेंगे 1, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चाहे डायरेक्ट एक के सारणी का मान निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि एक वर्ग अवयव ए इस प्रकार है तो ए इनवर्स का मान बताना है। देखिए कभी भी ए इनवर्स का मान पूछेगा तो दोनों तरफ ए से आपको भाग देना है, तो इसमें ए से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। अच्छा देखिए अगर ये 3a 2 है तो हम 5a के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हालांकि यह रहना चाहिए था a के पावर 3 रहना चाहिए था। ठीक है, अगर a के पावर 3 रहता देखिए आंसर आ जाता 3a के पावर 3 2a के स्क्वायर 5a प्लस i बराबर कितना 0। सब में a से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 3a के स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले a से भाग दिया जाता है 3a के स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, फिर 5a से भाग कितना हो जाएगा 5i हो जाएगा। i से वैसे क्या होता है इनवर्स हो जाता है, तो सबके चिन्ह क्या कर देता है बदल के लिख देता है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, a इनवर्स का मान कितना हो जाएगा माइनस 3a के स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5a, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, अगर जब हम पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, तो सब में से एक को पावर पहले कम किया जाता है। 3a के पावर 3 है तो कितना होगा 3a के स्क्वायर 2a हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो कितना बचेगा i हो जाएगा।
यानी कि कितना हो जाएगा 5i। जितना एक नंबर आता है सबका चिन्ह बदल के लिख देता है, क्योंकि देखिए प्लस है वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस रहना नहीं चाहिए। तो अब ए से ए आई बटा में ए का मतलब कितना होता है, ए का इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स हो जाएगा, प्लस में रहने देंगे। अब बाकी जितना है को हम ओ ऊपर लेके चले जाएंगे, तो सबका हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि यदि a बराबर दे 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो ए स्क्वायर का मान बताइए। तो ए स्क्वायर का मान कितना होता है, 2a के बराबर होता है। ए स्क्वायर का मान कितना होता है, 2a के बराबर होता है। कभी भी इस प्रकार से दिया रहता है, ठीक ना। तो देखिए 1 माइनस 1 1 दिया है, तो ए स्क्वायर का मतलब a गुना 1 कीजिएगा, तो a के पावर n का वैल्यू कितना होता है, 2a के पावर n माइनस 1। तो 2 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स cos x का मान बताइए। तो बताइए cos x गुना होगा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस। अब बताइए साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान कितना, 1। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 है, y प्लस जेड एक्स एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड जेड एक्स प्लस वाई, इसका मान निकालना है, ठीक ना। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं कि कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को जोड़ लेंगे। देखिए अगर हम इसको तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए एगो वाई दो वाई एगो जेड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू कारणिक 2 इंटू वाई प्लस जेड होगा, इसमें भी 2 इंटू एक्स प्लस जेड होगा, 2 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई होगा। इसमें से अगर हम सब में से दो कॉमन निकाल लेते हैं, या कितना हो जाएगा वाई प्लस जेड हो जाएगा, कि वाई का वाई रहेगा, जेड का जेड रहेगा। ये कितना हो जाएगा, जेड प्लस एक्स हो जाएगा, जेड प्लस एक्स, जेड का जेड रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई। अगर हम वाई प्लस जेड में से अगर ये घटाना चाहें, देखिए जेड प्लस एक्स घट जाएगा, यानी आर वन में से R2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, वाई प्लस जेड में से वाई घटेगा तो कितना बच जाएगा, जेड बच जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। ठीक, जेड प्लस एक्स में से जेड प्लस एक्स घटेगा तो 0, आई कितना बचेगा जेड प्लस एक्स जेड, एक्स प्लस वाई में से वाई घटेगा तो कितना बचेगा एक्स, ये वाई है या एक्स प्लस वाई है। ठीक है, अब देखिए समझिए, अगर इसको हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो 2 का 2 बाहर रहने देंगे। अगर इसमें से जेड लिखते हैं यहाँ पर, तो बताइए पहला पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो बताइए इससे गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, जेड इंटू इतना लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके लिए प्लस चिन्ह होता है, सॉरी इसके लिए माइनस होता है, फिर इसके लिए प्लस होता है, प्लस एक्स इंटू, तो ये पंक्ति खत्म हो जाएगा, ये स्तंभ खत्म, यानी कि वाई जेड माइनस जेड 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 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर वाला मिटा दे रहे हैं, अगर हम 2 के 2 बाहर रहने देंगे, अब बताइए कि जेड प्लस एक्स ले एक्स प्लस वाई से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, जेड एक्स प्लस जेड वाई, जेड एक्स प्लस जेड वाई, प्लस एक्स ले गुना होगा तो प्लस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस कितना वाई जेड। ठीक है, फिर देखिए एक्स ले इस सब में गुना कर दीजिए तो प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड के स्क्वायर माइनस जेड एक्स के स्क्वायर। ठीक है, अब जेड से सब में गुना करके लिखिए, कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड के स्क्वायर, अब प्लस कितना एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड के स्क्वायर माइनस जेड एक्स के स्क्वायर। इसमें कुछ जोड़ने घटाने लायक है कि नहीं है, तो जेड स्क्वायर एक्स है, ये जो देखिए एक्स जेड स्क्वायर खत्म हो जाएगा,
जेड स्क्वायर वाई है, यहाँ देखेंगे जेड स्क्वायर वाई, दोनों कट के खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, एगो एक्स वाई जेड एगो एक्स वाई जेड, दूगो एक्स वाई जेड और दो दूनी के 4 XY Z हो जाएगा। इनकी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 XY Z, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे। ऐसा सवाल प्रयास करना है कि याद भी रखा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इच्छा तीन पहले गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 5 चौके 20 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6 चौके 24। ठीक है, 2 में से 10 20 घटेगा कितना हो जाएगा -18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24, -18 ऊपर जाएगा तो +18 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर 2x स्क्वायर। अच्छा इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा -18 बराबर 2 कॉमन निकालिएगा तो x स्क्वायर -12 हो जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तब -9 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर -12, तो x स्क्वायर -12 -9 होने जाएगा तो +9 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर -3 बराबर कितना 0, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x का मान कितना हो जाएगा ±√3, x बराबर हो जाएगा ±√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स है, वाई अगर इस प्रकार से सवाल दिया रहा है, ऐसा नहीं सवाल था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी वाला, C1 C2 C3 को जोड़ते हैं तो बताइए +x माइनस एक्स 0 -y + y 0 -z + z 0, यानी कि सब उसी प्रकार से इसमें भी हल कीजिएगा तो 0 0 0 आ जाएगा। तो कोई भी एक स्तंभ या एक पंक्ति का मान 0 होता है तो इसका आंसर कितना होता है 0, तो C1 में वैल्यू 0 0 0 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 18 के 24 में से कितना 9 दूनी का 18 घट जाएगा, 24 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना सी। अगला सवाल देखेंगे। देखिए तीसरा पहले गुना कर लेना है, कितना आ जाएगा 5p माइनस 4q बराबर कितना 0, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो इस प्रकार से तो नहीं है, तो अब क्या करेंगे बताइए 4 5 के एलसीएम कितना होता है 20, अगर हम 20 लेकर हम दोनों में भाग दे देते हैं अगर इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, 5 से कवर में कट जाएगा 4 बार में, 4 से 5 बार में, यानी कि p बटा में 4 माइनस q बटा में 5 और 0 बटा इतना का मतलब 0 होता है, तो कितना हो जाएगा p बटा में 4 माइनस q बटा 5 बराबर 0, तो p बटा में 4 माइनस q बटा में 5 बराबर 0। अगला सवाल देखेंगे, ऑप्शन में देखना है कि 0 है कि नहीं, ऑप्शन में 0 है, प्रयास करेंगे कि कोई सारणी के गुणधर्म की तरफ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये दोनों का अगर हम R1 R2 जोड़ते हैं 8 7 कितना हो जाएगा 15, 3 5 कितना 8 -4 6 कितना 2, अगर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाते हैं आंसर कितना होता है 0, ठीक ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो जब 15 हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 हो जाएगा, दो पंक्ति बराबर हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। अभिहु इतना का सखंडन अभिहु बताइए, सखंड निकालते समय क्या किया जाता है, सबसे पहले विकर्ण के बदल दिया जाता है, तो विकर्ण कितना है यहाँ पर तो हो जाएगा 4 हो जाएगा या 2, आई दोनों के चिन्ह बदल दिया जाता है तो कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखना है कौन है ऑप्शन में, ऑप्शन में कोई नहीं है इसका मतलब कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ये वाला, ठीक है। नहीं है, देखिए अगला सवाल देखा है। 30 नंबर सवाल है कि 14 16 17 3 8 9 17 24 26 इसमें सारणी का मान बताना है। कभी भी इस प्रकार सवाल रहे देखना है जब ऑप्शन में 0 रहे तभी आपको सारणी के गुणधर्म का यूज करना है। देखेंगे ऑप्शन में 0 है कि नहीं है, चेक करके देखते हैं। बताइए 14 3 कितना हो जाएगा 17, 16 8 कितना हो जाएगा 16 4 20 4 24, 17 9 कितना 26, एक मतलब कि दोनों को जोड़ने पर ये वैल्यू आ जा रहा है, तो R1 + R2 करेंगे तो वैल्यू R3 के बराबर आ जाएगा, एक मतलब एक आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार इसको देखते हैं ऑप्शन में 0 है कि नहीं, ऑप्शन में 0 है, देखेंगे कोई भी दो पंक्ति है दो स्तंभ के बराबर करने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 1 2 कितना 3 1 3 कितना 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। अगला सवाल देखेंगे। देखिए पहले तिरछा तेजी से गुना कर लिया जाता है, तो बताइए sec थीटा × cos थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, माइनस का चिन्ह, sin थीटा माइनस cosec थीटा का मान कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1,
ए का एक कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए 3 गुना 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए का मान बताइए। एडजॉइंट ए का मान किसे निकाला जाता है? तो सारणिक एडजॉइंट ए बड़ा होता है, एडजॉइंट ए का सारणिक होता है सारणिक ए के पावर n-1 होता है। तो पावर में जितना रहता है पर ए को कम कर लिया जाता है। 3 गुना 3 कोटि का है ना, तो 3 से घटेगा कितना हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कि सारणिक ए के स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। यदि डेल्टा बराबर दिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 तो aij सखंड ए कैपिटल ए हो तो डेल्टा का मान बताइए। तो इसमें देखिए स्मॉल a11 कैपिटल a11 स्मॉल प्लस स्मॉल a12 कैपिटल a12, अब मतलब कि जौन पंक्ति रहेगा वही स्तंभ होना चाहिए, जौन पंक्ति में के अवयव रहेगा वही पंक्ति में सखंड रहना चाहिए। दोनों को गुना करके अगर हम जोड़ते हैं तो अगर वैल्यू इसका मान निकल जाता है, सारणी का मान निकल जाता है। देखिए a11 है या 31 है तो ये नहीं होगा, 11 है या 11 सही है, या 1 2 है या 1 2 होना चाहिए, या 21 है, इसका मतलब नहीं होगा। 21 है या 11 ये भी नहीं होगा, 11 11 या 21 21 31 31, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है शीर्ष 2 -6 5 4 k 4 वाले त्रिभुज क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान बताइए। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव तरीका देखिए, 2 -6 है, 5 4 है, अब k 4 है, कौन तीनों में से एगो कौनों को जीरो बनाने का प्रयास करना होता है हमें। इसी को जीरो बना दीजिए तो -2 करेंगे तब प्लस -2 जीरो हो जाएगा, या +6 कर देंगे, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिखिए 2 6 -2 6, ये तो 0 0 हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा कितना 3, 4 6 कितना 10, k या -2 कितना हो जाएगा, k -2 हो जाएगा, 4 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अंदर वाला का अंदर वाला से गुना कर देना है, बाहर वाला के बाहर वाला से, 10 ले k से गुना कितना हो जाएगा 10 k -20, ठीक है। अंदर वाला के अंदर वाला से गुना कर देना है माइनस बाहर वाला के बाहर वाला से, 10 से कितना हो जाएगा 30, अब बाटा में 2, अब बराबर जितना क्षेत्रफल रहता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का लिखा जाता है। तो 35 है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -70 बराबर। अब बताइए कि 10 गो के माइनस कितना हो जाएगा 50 गो के हो जाएगा, 10 गो के माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 10 कॉमन निकलेगा तो -70 बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू k -5 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। एक बार आपको प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है, तो +7 रखेंगे तो k -5 हो जाएगा, एक बार -7 रखना है बराबर कितना k -5, -5 आने जाएगा तो +5, 7 5 कितना हो जाएगा 12, k का मान हो गया 12, +5 होगा तो कितना हो जाएगा k का मान हो जाएगा -2, यानी कि एगो 12 हो जाएगा एगो -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरे सारणिक एक वर्ग अवयव है, ऐसा नहीं होता है। अरे सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है, सारणिक जो होता है एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यदि a 3 गुना 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो k a का मान बताइए। k a का मान देखिए कैसे निकलता है, देखिए अगर 3 गुना 3 कोटि का रहेगा, ठीक ना, तो जितना यह वैल्यू रहता है k रहता है, ठीक ना, इतना के पावर जितना कोटि वाला रहता है उतना पावर में सारणिक a हो जाता है, k के पावर 3 कितना हो जाएगा सारणिक a, k के पावर 3 सारणिक a, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जितना यह कोटि का रहता है, जितना यहाँ पर वैल्यू रहता है अक्षर वगैरह के बाहर निकाल के पावर में 3 a, और 2 रहता तो 2 रहता, 3 रहता 3 हो जाएगा, k के पावर 3 सारणिक a। अगला सवाल देखेंगे, यदि x 2 18 x है, 6 2 18 6 है तो x का मान बताइए। x x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर -36 बराबर 6 से 6 से गुना करेंगे 36 माइनस कितना 36, 36 में 36 घटेगा 0, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, x का मान कितना हो जाएगा +-6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, इसका मान बताइए। देखिए अगर हम 1 के स्क्वायर लिखते हैं, ठीक ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए ऐसे भी लिख दिया जाए
वन के स्क्वायर है तो वन के प्रथम पंक्ति के सापेक्ष या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लेना है। पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो वन के स्क्वायर लिखेंगे कितना, अब बताइए 3 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर, तो देखिए ना करके स्क्वायर कर रहे हैं, 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 9 16, 9 16 25, ठीक है। लेकिन मतलब जीरो नहीं है कि सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करने के बारे में सोचना है। एक लिखेंगे तो बताइए दोनों के गुना करके 25 9 कितना होता है 225 और 16 16 होता है 256, तो 225 में से अगर हम 256 घटाते हैं, 6 में से 5 घटेगा 1, 5 में से 2 घटेगा 3, यानी कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा -31। -4 लिखेंगे, अब ये पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म, 25 चौके 100, 100 में से 16 9 144, तो 100 में से 144 घटेगा कितना हो जाएगा -44 हो जाएगा, अब प्लस कितना 9, अभी पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म, 16 चौके 64, 64 में से 81 घटेगा कितना हो जाएगा, 64 में से 81 घटेगा, 11 में से 4 घटेगा 7, 7 में 6 घटेगा 1, तो -17 हो जाएगा। अब देखिए -31 ले 1 से गुना होगा तो -31, माइनस माइनस प्लस, 40 चौके होता है 160 है, 160 और 16 कितना हो जाएगा 176, माइनस प्लस माइनस 17 9 153, अब -16 के दोनों को एक साथ जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा 3 1 4 और 5 और 3 8, -184 और प्लस 176, तो 14 में से 6 घटेगा 8 है, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में 7 घटेगा 0, यानी कि आंसर आना चाहिए -8, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 1 1 1 1 बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, जब भी इस प्रकार से रहे ए क्यू बी क्यू सी क्यू रहे तो एक खातिर क्या होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हो सकता है कि इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है, इस प्रकार से भी रहेगा तभी कर ऐसे ही आंसर होगा। हालांकि सब्जेक्टिव में सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस प्रकार से बनाना है, नहीं तो अगर बनाइएगा तो R1 में से R2 घटा देना है, R2 में से R3 घटा देना है, कोई भी एगो पंक्ति एगो स्तंभ में अगर एक 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 आ जाता है तो कोई दो अवयव को 0 बनाना होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला सवाल देखिए 1 है 1 प्लस पी है 1 प्लस पी प्लस क्यू है, 2 है 3 प्लस 2 पी है 1 प्लस 3 पी प्लस 2 क्यू है, 3 है 6 प्लस 3 पी है 1 प्लस 6 पी प्लस 3 क्यू है। आपसे पूछा गया इसका मान बताइए। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 1 2 कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो 3 1 4 बस इतना हो जाएगा। अब देखेंगे इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। एक चीज और ध्यान देखिए, अगर इसमें अगर हम 2 से गुना करके एक के घटाएं, ठीक है, 2 में से 2 घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए समझिए, अगर हम एक में संक्रिया प्रयोग करें R2 बराबर 2R1 सॉरी 2R2, एक मिनट, R2 अगर इसमें अगर हमें जैसे 2 से गुना कर देते हैं एक में तो 2 हो जाएगा, इस सब 2 से गुना करके अब इसमें से घटा देते हैं कितना हो जाएगा 2 में से 2 घट के 0 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 1, यो 2 से गुना हुआ तो 2p में से 2p घटेगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा या 1। इसमें 2 से गुना करके घटाइए तो 1 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1, ये 2p होगा, 3 गो p में से 2 गो p घटेगा तो कितना हो जाएगा +p, और 2 गो q में से 2 गो q घटेगा 0। उसी प्रकार देखिए इसमें से 3 से गुना करके घटा देना है, 3 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, एक मिनट एक जस्ट के तो उसको जरा रहने दीजिए, 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q, हमको R2 में बदलना है ना, 2 से गुना का घटाना है तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 में से 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा p हो जाएगा। ये देखिए एक में 3 से गुना घटाना है, 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा,
6 में से 3 घटेगा तो 3, और 3 को पी में से 3 पी घटेगा, खत्म हो जाएगा। 1 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, और 6 को पी में से 2 को पी घटेगा तो कितना +4 को पी, और 3 को में से 3 को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 मिनट, 3 को घटेगा ना तो 3 पी हो जाएगा, 3 पी हो जाएगा, ठीक है। 3 क्यू में से 3 क्यू घट के खत्म हो जाएगा। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म, ठीक है। तो 1 इंटू बताइए 1 से इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, 1 से गुना होगा तो +3p हो जाएगा। माइनस का चिन्ह, -3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1 मिनट, माइनस से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -3 और +3p, अब हो जाएगा -2 + 3p, माइनस माइनस +3 और -3p, -3p + 3p खत्म, 3 को में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि 2 3 5 0 4 7 0 0 5। कभी देखिएगा कि इस प्रकार से त्रिभुजाकार अगर 0 बने बस केवल विकर्ण को गुना कर देता है। 2 चौके 8 8 5 40, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि 0 है कि नहीं है सारणिक में, तो देखेंगे कौन सा गुणधर्म उपयोग किया जाए कि अगर वैल्यू 0 आ सकता है। अब देखिए तो अगर हम इधर से देखते हैं 1 2 कितना जोड़ने पर 3 आ जाएगा, 2 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम C1 और C2 जोड़ते हैं तो C3 के बराबर जा रहा है, का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0। अगला सवाल है कि x + 1 2 + x 2x 2 - x 2x 2 - x 2 - x बराबर कितना है 0। तो आपसे कह रहा है x का मान बताइए। अगर एक चीज देखिए, अगर हम x का मान यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 2 2 2, यहाँ पर भी है 2 2 2, अगर वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 1 + 1 बटा में a + 1 बटा में b + 1 बटा c बराबर कितना है 0 है। अगर इस सब में से अगर हम a b c कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक ना, a b c कॉमन निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर हम इसमें से हम a कॉमन निकाल लिए, एक में से b, एक में से c कॉमन निकाल लिए हैं, तो 1 बटा में a b c हो जाएगा। इसमें से a कॉमन निकाले हैं तो कितना हो जाएगा 1 बटा में a + 1, 1 बटा में a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 बटा में a। इसमें से अगर हम b कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1 बटा में b, 1 बटा में b + 1, 1 बटा में b। अगर इसमें से c कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बटा में c, 1 बटा में c, 1 बटा में c + 1। अगर हम तीनों को जोड़ के लिखते हैं R1 R2 R3 के, तो देखते हैं 1 + 1 बटा में a, 1 बटा में b, 1 बटा c, एक में आ जाएगा 1 + 1 बटा में a + 1 बटा b + 1 बटा में c। इसमें भी यही वैल्यू आएगा, तो बताइए इसमें 0 0 0 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में, कभी भी यहाँ पर समांतर श्रेणी आ जाए देखने को मिले, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, किसी सारणी जिसकी कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, तो किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर है तो इसका आंसर कितना होता है 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि 1 - x 2 18 6, इतना वैल्यू दिया है तो x का मान बताइए। अब बताइए 6 ले 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6 और माइनस 6 x, अब माइनस 18 दूनी के 36 बराबर 36 में से 36 घटेगा कितना हो जाएगा 0, 6 में से 36 घटेगा तो -6x और -30 बराबर कितना 0, तो -6x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 5 30, यानी x का मान हो जाएगा -5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसमें कह रहा है कि 1a 1 b + a b 1 c + a c 1 a + b। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो बताइए a + b + c हो जाएगा, a + b + c, a + b + c, तीनों में से कॉमन निकल जाएगा तो 1 1 1 बच जाएगा। तो अगर हम इसमें से जोड़ देते हैं इसको और इसको तो यह a बच जाएगा, एक में b जुड़ जाएगा, एक में c जुड़ जाएगा, तो a + b + c बन गया ना, तीनों में से कॉमन निकलेगा तो 1 1 1 हो जाएगा, 2 स्तंभ बराबर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, इसमें तो ऑप्शन में कहीं 0 नहीं दिया है, इसका मतलब कि सारणी को हल करना ही पड़ेगा आपको। देखिए तो अगर हम 3 लिखते हैं, ठीक है, तो ये पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म, 3 0 से गुना होगा 0 माइनस कितना 7 5 35, 3 × -35 -1 लिखेंगे, फिर देखिए ये वाला खत्म हो जाएगा स्तंभ, ये पंक्ति खत्म, कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 14 घटेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 7 खातिर, तो ये पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म, कितना हो जाएगा 50 25, 25 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि +7 कितना हो जाएगा × 25।
35 ये कितना होता है 105 हो जाएगा, -105 -1, 25 छका 150, यानी 175 हो जाएगा। तो -106 व प्लस 175, यानी 175 में से 106 घटा दीजिए, 15 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 में से 0 घटेगा तो 6, यानी कि कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। 1 मिनट 6 7 50 25 कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, माइनस से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 35 15 5 3 9 1 10, ठीक है 5 7, इसका आंसर आ जाएगा 69 आएगा, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में जब बदलाव थोड़ा सा कर दिया जाता है, ये जब दूर रहेगा तब एक आंसर कितना आ जाएगा, हालांकि क्वेश्चन गलत है, जब क्वेश्चन में कितना रहेगा दूर रहेगा तब एक आंसर आएगा, तो ऐसे आंसर 69 आएगा। अब देखिए अगर ये हम 2 बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, समझ लीजिए। तो 3 के 3 लिखेंगे। अब बताइए पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म, 3 0 से 0 और 5 दूनी के 10, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर कितना लिखेंगे -1। अब बताइए ये पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म, तो 5 3 15, 15 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा, 15 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 11, प्लस 7 लिखेंगे। ये पंक्ति खत्म या स्तंभ खत्म, 50 25, 25 में से 0 घटेगा तो 25 हो जाएगा। अब बताइए 30 -11 प्लस 175, 175 सॉरी 30 में से 11 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा 9, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा 19, प्लस कितना 175, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, -10 होगा ना सर, -30 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 41 प्लस 175, 5 में से 1 घटेगा 4, 7 में से 4 घटेगा 3, 1, यानी कि 134 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यदि x 8 3 3 बराबर 0 दिया है तो x का मान बताइए, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 8 24 बराबर कितना 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 से 8 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 8। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना दिया हुआ है, तो देखिए 3 8 दिया है, 5 2 दिया है, -4 2 दिया है, -4 2 दिया है। कौन एगो के आपको क्या करना है 0 बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर हम इसी को 0 बना देते हैं, करके +4 कर देते हैं, करके -2 कर देते हैं, इधर लिखिए 4 इधर -2, 4 और -2, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 8 और -2 कितना हो जाएगा 8 -2 हो जाएगा 6, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 2 -2 कितना हो जाएगा 0। अंदर वाला का अंदर से गुना करना है, बाहर वाला का बाहर वाला से, 6 9 कितना 54, यही तो 0 हो जाएगा, तो 54 बटा में 2 कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 27 अगर में नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी, नन ऑफ डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x, आपसे पूछ रहा है कि इसका मान बताइए कितना होगा, ठीक है। अगर इसमें से अगर हमें यह कॉमन निकाल लेते हैं, सब में से x कॉमन निकल जाएगा, अगर हम इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, और देखिए इसमें से 3x, अगर हम 3x कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर वाला जस्ट तक लिखिए 2 3 4 5 6 8 कितना हो जाएगा 2 3 4, देखिए दोनों बराबर हो जा रहा है ना, एक मतलब एक आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री रहेगा, ठीक ना, थोड़ा सा गलती हो गया है। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, अगर ये गुना होगा तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री होगा ना, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस, अभी माइनस लेकर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इंटू कितना साइन 60 डिग्री। तो बताइए साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है, तो क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 30 60 कितना होता है 90, साइन 90 डिग्री का मान कितना, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है कि 1 + x 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + x है, इतना बड़ा 0 है तो x का मान बताइए। देखिए इस प्रकार के सवाल रहता है तो पहले देखा जाता है कि यह वैल्यू कितना है, x है x है x है, ठीक है। तीनों जगह एक सेम टू सेम है, विकर्ण में देखिए सेम टू सेम है यह वैल्यू, ठीक ना।
तो अगर हम एजा जितना एक वैल्यू रहेगा, जैसे एक 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 दिया है ना, तीनों को जोड़ के कर चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। एक एक दो एक तीन, अगर एजा हम लिख देते हैं कितना 3 आएगा, अगर एक चिन्ह बदल के लिख देते हैं -3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। x के जगह पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये जो -3 है, जो -3, ये दोनों सबको चिन्ह जोड़ के क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताइए, तो ये दोनों पे गुना करेंगे तो cos a इंटू कॉस भी हो जाएगा ना, cos 15 इंटू कॉस 75 माइनस साइन 15 इंटू साइन 75। तो बताइए cos a इंटू कॉस भी माइनस साइन a इंटू साइन भी का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos 15 प्लस 75, 75 5 80 10 90, यानी cos 90 डिग्री का मान कितना है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि बी सी 1 1 में ए, सी ए 1 1 में बी, ए बी 1 1 में सी का मान आपको निकालना है। अगर हम इसमें ए से अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक ना, ए से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी 1 से गुना करेंगे तो 1 से भागो तो देना पड़ेगा, 1 में ए से भाग दे दिए, ए बी सी हो गया, ए हो गया, 1 हो जाएगा। इसमें हम बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी से भाग देना पड़ेगा, ए बी सी बी 1 हो जाएगा। इसमें हम सी से गुना करते हैं तो सी से भाग देना पड़ेगा, तो ए बी सी 1 हो जाएगा। अब इसमें से ए बी सी अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये जो 1 1 1, तो अगर C1 और C3 बराबर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अगला सवाल देखिए, 3 दूनी के 6 और माइनस प्लस होगा 1, 6 1 कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, 10 6 के कितना 60, 60 में से 30 दूनी के 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करे कि ए 2 गुना 2 कोटि का एक सारणिक है जिसका मान 5 दिया है, तो 2a का मान बताइए। देखिए के ए के सारणी का मान होता है, अगर 2 गुना 2 कोटि का रहेगा तो के स्क्वायर सारणिक ए होता है, ठीक है। उसी प्रकार कितना है, 2a है, तो कितना लिखेंगे 2k स्क्वायर सारणिक ए, तो 2k स्क्वायर कितना होता है 4, सारणिक ए का मान कितना दिया है 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। 60 क्वेश्चन था, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। जो भी कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स।